यूपी के अयोध्या में गुरुवार को एक धमाका हुआ। अयोध्या जिले के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में गुरुवार की देर शाम एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिससे एक मकान ढह गया। इस धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पुलिस को इस धमाके के बाद मलबे से टूटे कुकर और सिलेंडर के टुकड़े मिले हैं। वहीं अयोध्या में हुए ब्लास्ट को लेकर सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है। ब्लास्ट की सूचना मिलने के बाद एटीएस का बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा। एटीएस ने भी धमाके की जांच की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे और 2 वयस्क शामिल हैं। 5 लोगों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं इस धमाके को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या इस धमाके के पीछे कोई साजिश है या सिर्फ ये एक हादसा है? इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पटाखा या किसी विस्फोटक की बात सामने नहीं आई है। ऐसा हो सकता है कि ये हादसा कुकर या सिलेंडर फटने से हुआ हो। पुलिस को मौके से कोई विस्फोटक के अवशेष भी नहीं मिले हैं। अयोध्या में हुए इस धमाके को लेकर अयोध्या से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष यादव। अयोध्या की पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में बीती शाम एक घर में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 5 लोगों की जानें चली गई हैं। ये वो घर है जहां पर ये धमाका हुआ था। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि सिलेंडर के चलते ये धमाका हुआ है। घर में शायद खाना बन रहा था और उस वक्त आग लगी और जिसके चलते धमाका हुआ। 2 मंजिला मकान था। धमाके की तीव्रता इतनी जबरदस्त थी कि पूरा मकान जमींदोज हो गया है। इसका मलबा लगभग 200 मीटर के एरिया में दूर जाकर गिरा है। जो घायल लोग थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि अस्पताल लाए जाने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पहली संभावना सिलेंडर की है। हालांकि पटाखे से धमाका होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उस दिशा में भी जांच चल रही है। जब भी कोई विस्फोट होता है उसके बाद एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के मुताबिक बम स्क्वाड की टीम भी यहां पहुंची थी। साक्ष्य को संकलित किया गया है। मकान को भी जमींदोज कराया जा रहा है। चौंका देने वाली बात यह है कि ये जो घर है राम कुमार का है। राम कुमार अपने परिवार के साथ यहां रह रहा था। बीती साल दीपावली से पहले उसके गांव स्थित मकान में भी धमाका हुआ था। उस वक्त उसकी पत्नी सहित एक व्यक्ति की जान गई थी और अब दोबारा उसके घर में यह धमाका हुआ है। तो ऐसे में ये संभावना और मजबूत हो रही है कि क्या राम कुमार पटाखे का कारोबार करते थे, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। मौके पर आप देखेंगे अभी भी जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं, चूंकि यहाँ पर कुछ पटाखे जैसी चीजें हो सकती हैं, जिसके चलते फौरी तौर पर यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को खड़ा रखा गया है। दीपावली के मौके पर अलग अलग शहरों में पुलिस अभियान चलाकर अवैध रूप से जो पटाखा बनाने का काम करते हैं उन पर एक्शन लेती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कानपुर में भी हाल ही में एक दिन पहले धमाका हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। देखिए धमाके की तीव्रता आप समझेंगे कि जो बॉडी थी, जो घायल लोग थे वो छिटक कर दूर जा गिरे थे। देखिए ये ब्लड आपको सामने नजर आएगा और यहाँ पर ये टूटे हुए जो लोहे की एंगल है वो पड़ी हुई है। जो घर का सामान है, देखिए जो किचन का सामान है वो भी आपको यहाँ नजर आएगा। ये जो कुकर है, संभावना इस बात की कि अगर सिलेंडर से धमाका हुआ होगा तो खाना बन रहा होगा। और देखिए ये किचन का सामान है, इतनी दूर जाके गिरा है। ये कुकर है, सामने आपको एक डब्बा नजर आएगा, दूर तक आपको लोहे की एंगल नजर आएंगी। तो धमाके की तीव्रता बहुत थी, लेकिन पुलिस हर मामले से, हर एंगल से इस पूरी घटना की जांच कर रही है। बम स्क्वाड की टीम भी पहुंची थी, फोरेंसिक टीम भी पहुंची थी, साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं। क्या कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी? ये संभावना भी हो सकती है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर इस बात की जानकारी सामने आई है पुलिस के हवाले से कि ये घटना सिलेंडर के चलते हुई है। देखिए ये पूरा जो डब्बा है, बर्तन है, तीव्रता जबरदस्त रही थी। इस घटना में 5 लोगों की जानें चली गई हैं। पुलिस की जांच अभी जारी है। कैमरा पर्सन सतदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स ऑफ भारत, अयोध्या।